यह है टोयोटा करोला 1.3 लीटर 2009 का मॉडल। और ये भाई साहब जो है वो रेंटा कार में इसको चलाते हैं। 1,40,39,000 तकरीबन ये गाड़ी चल चुकी है। और अभी हमने इसके अंदर इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। तो हमने ये नोट किया है कि ज़्यादा चली हुई गाड़ी के अंदर वाटर ड्रॉपिंग नहीं होती, अक्सर इसमें इस वक्त नहीं है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा चला हुआ है। जितना कार्बन है इंजन के अंदर वो सारा का सारा साफ़ होना शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ करती जाएगी। एचएचओ कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ करेगी, इसके वाल वगैरह ये सारी चीज़ें, प्लग, पिस्टन, इवन के साइलेंसर का जो पाइप है वो भी सारा साफ़ कर देगी। एचएचओ कुछ ही अरसे के अंदर ये साफ़ हो जाएगा, ठीक। और उससे फिर पावर बढ़ जाती है। फिर हम उस एक्स्ट्रा पावर, जिन लोगों को पावर चाहिए होती है, तो वो जो है वो उसको इन्हांसर को, जो कि हमने फ्यूल की सेविंग के लिए या फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए अंदर लगाया है, उससे उसको सेट कर लेते हैं। और बाज़ लोग जो है वो उसको नहीं छेड़ते कि उन्हें पावर चाहिए होती है, ठीक है जी। तो वो उसका फंक्शन भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये हमारा फ़िल्टर आ गया। फ़िल्टर से पहले हमने ब्लू कलर का पाइप, ये नज़र आ रहा, ये लगाया है। और एचएचओ गैस जो है वो फ़िल्टर से होके इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा EFI इन्हांसर इसके अंदर लग गया, वो दिखाते हैं। और किट हमारी डिग्गी में रखी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी किट आ गई, ठीक है जी। ये स्टेबल रहती है, इसमें गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। इसका वज़न ज़्यादातर नीचे है, ठीक है जी। सारा वज़न इसका नीचे ही है। तो गड्ढे वगैरह के अंदर अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि पलट जाए, गिर जाए। तो जगह चूँकि हमवार है तो ये स्लिप हल्की फुल्की होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पलट जाए, ठीक है जी। ये हमारे वर्टिकल रिजर्वायर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है। बाद में इसके अंदर सिर्फ डिस्टिल वाटर रिफ़िल होता है। इसके अलावा ये बबलर है, इसमें भी डिस्टिल वाटर ही डलेगा। हाई लो दोनों पे मेंशन है। पानी इसमें पूरा ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसमें डालना पड़ता है। जैसे ये हाई और लो दिया हुआ है, तो 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चलाने के बाद इसके अंदर जो है वो डिस्टिल वाटर डलता है, और बहुत ज़्यादा नहीं डलता, ठीक है जी। पानी और डिस्टिल वाटर डाल लें, बैटरी टॉनिक के नाम से ये अवेलेबल है। साइलेंसर की हम बात करें तो इस वक्त जो है वो स्मेल तो इसकी बहुत हद तक कम हो गई है, मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ऐसा है कि इसमें वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई, जो कि बहुत ज़्यादा इंजन चले हुए के अंदर अक्सर ऐसा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये यहाँ से गैस बन रही है और ये इस पाइप के थ्रू होते हुए डिग्गी से निकली है और फ्यूल लाइन के साथ साथ ये चली गई है पाइपलाइन आगे तक हमारी, ठीक है। आखिरी जो चीज़ है वो हमारा EFI इन्हांसर है, जिससे हम फ्यूल को कंट्रोल करेंगे। वो हमने यहाँ लगा दिया है, ये रहा। ज़ीरो पे ये नॉर्मल फ्यूल डालेगा गाड़ी जितना डालती है, ठीक है जी। इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो हम असल में फ्यूल कम कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा फ्यूल कम कर देंगे तो गाड़ी थरथराने लग जाती है, जैसे कि अभी वाइब्रेट कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 0 पे किया, RPM ऊपर चला गया, और उसको बढ़ा के अगर 4 पे लिया तो RPM काफ़ी कम हो गया, ठीक है जी। चूँकि ये गाड़ी आइडल पे है तो ये अपने आप को, अपनी RPM को वापस एडजस्ट कर लेती है। अगर बहुत ज़्यादा घुमा दूँ तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये 3 पे जो है वो इसके अंदर गाड़ी में किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन इस वक्त नहीं फील हो रही, जैसी चल रही थी वैसी चल रही है। और अगर चलते हुए पैडल भारी लगेगा तो हम इसको छोटे नंबर पर करेंगे, ठीक है जी। यानी हम इतना फ्यूल कम करेंगे जितनी हमने HHO गैस से इसको सपोर्ट दी है। तो गाड़ी हमारी नॉर्मल चलेगी, इंजन पर कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और गाड़ी भी हमारी अच्छी चलती रहेगी, ठीक है जी। तो ये हमारी गाड़ी का आ गया है, ये इतनी चल चुकी है, ठीक है जी। कुछ ही अरसे के अंदर ये फिर इसका इंजन वगैरह जो है सारा कार्बन क्लीन होकर सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो उसके बाद ये इसकी परफॉर्मेंस में इसी तरह से जो है वो इजाफा रहेगा, और इंजन जो है वो साफ़ रहेगा, इंजन ऑयल भी ज़्यादा चलेगा, और ये सारी चीज़ें इसकी फिर चलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।